नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है। तो राष्ट्रों के मध्य अगर राजनीतिक संबंधों को लेकर के चर्चाएं होती है तो उन चर्चाओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के बीच केवल और केवल राजनीतिक विषयों को लेकर के चर्चाएं होती है, तो उन चर्चाओं को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर हम बात करें तो विश्व में सभी देशों के मध्य राजनीतिक विषयों के अलावा खेल कूद, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, इत्यादि विषयों को लेकर के चर्चाएं अगर होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। तो स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसका क्षेत्र व्यापक है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र अपने आप में बहुत व्यापक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत राजनीतिक विषयों के साथ साथ सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, खेलकूद इत्यादि विषयों को शामिल कर लिया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत ही एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र जो है वो सीमित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र व्यापक है। लेकिन महत्व किसका है? महत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही है। महत्वपूर्ण यही क्षेत्र है, इसी का ज़्यादा महत्व है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अन्य परंपराओं को भी शामिल कर लिया जाता है। अब हम आगे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसकी परिभाषा किस विद्वान ने क्या क्या दी है। तो हम सभी विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पर लिखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हुई विभिन्न परिभाषाओं को हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेम्स रोजनाव, तो जेम्स रोजनाव ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है। यानी कि अभी आपको बताया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत सीमित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सभी गतिविधियां शामिल हैं। तो उन सभी गतिविधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो यही बात जेम्स रोजनाव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है। आगे अगर हम बात करें फेलिक्स ग्रास, तो फेलिक्स ग्रास कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ग्रास का मतलब होता है घास। तो आपने ये कहना है कि वो घास कहाँ की है? वो घास विदेश की है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कहा है फेलिक्स ग्रास ने। आगे अगर हम बात करें मार्गेनथाउ, तो मार्गेनथाउ ने अपने परिभाषा में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य छिड़े शक्ति और संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य छिड़े शक्ति और संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो देखो, शक्ति और संघर्ष को आप अंडरलाइन कर लीजिए, शक्ति और संघर्ष। अब भाई जिसके अंदर शक्ति होगी और जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति रखता होगा
वो या तो मार सकता है या तो दूसरों की मार खा सकता है। तो मार्गेन थाउ, तो मार्गेन थाउस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य छिड़े शक्ति और संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आगे अगर हम बात करें स्लाइचर, तो स्लाइचर कहते हैं कि राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जा सकता है। देखिए प्रॉब्लम यही है कि इतनी बड़ी परिभाषाओं को हम कैसे में याद करें, तो एक कनेक्टिविटी के द्वारा इनको याद किया जा सकता है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि लाई का मतलब होता है झूठ, झूठ कहना। तो इन्होंने झूठ कहा, क्या झूठ कहा? इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जा सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसका क्षेत्र व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र क्या है? सीमित है। तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कैसे में शामिल किया जा सकता है? नहीं शामिल किया जा सकता। तो हम इसी आधार पर इनकी परिभाषा याद रख सकते हैं कि स्लाइचर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जा सकता है। तो आगे अगर हम बात करें कि पामर और पर्किंसन क्या कहते हैं, तो पामर और पर्किंसन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के अध्ययन से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि जुड़ाव की बात करते हैं। किसके जुड़ाव की बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य प्रणाली के अध्ययन की जुड़ाव की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के अध्ययन से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ाव की बात किसने की है? पामर ने। और पाम का मतलब होता है हथेली। तो हथेली में ही हमारा भाग्य भी जुड़ा होता है। तो आप एक कनेक्टिविटी के द्वारा इनको आसानी से याद कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार आप इनको देखेंगे और एक कनेक्टिविटी के द्वारा आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर को जाना और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं दी गई उनको समझा। अब आगे हम अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व क्या होते हैं, यानी कि जिनके आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो तत्व हैं वो 3 तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व या एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार, उसके आधार क्या क्या है। तो 3 आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित की जाती है किसी भी देश के द्वारा। तो इसके 3 तत्व जो है, नंबर 1 तत्व है राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित तत्व ही सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पहला तत्व है वो है राष्ट्रीय हित। दूसरे तत्व की अगर हम बात करें तो दूसरा तत्व जो है वो है शक्ति, और तीसरा तत्व है संघर्ष, या उसे हम विवाद भी कह सकते हैं, विवाद। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी देश आपस में जुड़े होते हैं किसी संगठन के माध्यम से, तो वो देश जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार से संचालित करते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित की प्राप्ति हो। यानी कि राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है या जो उसका लक्ष्य है वो राष्ट्रीय हित है, अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित प्राप्त करना। अब उस संगठन में अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित वही प्राप्त कर सकता है जिसके पास शक्ति ज़्यादा होगी। अगर एक संगठन है उसमें 10 देश जुड़े हैं तो 10 देश में जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही अपने अधिक से अधिक राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सकता है। तो दूसरा तत्व जो है शक्ति, और शक्ति को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? साधन के रूप में। तो ये साधन तत्व है। और तीसरी अगर हम बात करें संघर्ष या विवाद, तो जहाँ पर शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय हित की प्राप्ति की जा रही है तो वहाँ पे विवाद होना अनिवार्य है, संघर्ष होना अनिवार्य है। तो ये संघर्ष या विवाद जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रकृति है, उसका नेचर है, प्रकृति तत्व है। तो आप समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 तत्व होते हैं। राष्ट्रीय हित उसका उद्देश्य होता है, शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय हित को साधा जाता है, शक्ति साधन है, और संघर्ष और विवाद उसकी क्या है? प्रकृति है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो इन तीनों तत्वों में जो है संघर्ष और विवाद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। संघर्ष और विवाद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन अमूमन यह देखा जाता है कि संघर्ष के साथ साथ
संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य संघर्ष तो होता है, लेकिन संघर्ष के पैरेलल सहयोग भी देखा जाता है। तो सहयोग किन देशों में होता है? सहयोग उन देशों में होता है जिनके राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर राष्ट्रीय हित उनके समान होंगे तो राष्ट्रीय हित समान होने पर सहयोग की भावना भी देखी जाती है। देखिए जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसमें 10 देश जुड़े हुए हैं, 8-10 देश आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनमें से जिन देशों के राष्ट्रीय हित एक समान होंगे उनका एक क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। तो सहयोग भी देखने को मिलता है। हम आगे बात करें कि जिन देशों के राष्ट्रीय हित समान होते हैं उनमें सहयोग होता है, और सहयोग के कारण ही क्या किया जाता है? सहयोग के कारण ही जो है ये संगठन बनाते हैं, आपस में संगठन बनाते हैं। ये लोग जो है आपस में संधियां करते हैं और किसी भी स्थिति में, किसी भी विवाद में अपनी स्थिति को क्या करते हैं? अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिन राष्ट्रों के हित समान होते हैं, परस्पर समान होते हैं, उनमें सहयोग की भावना देखी जाती है, और सहयोग के कारण ही वे क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं। जैसे कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1949 में नाटो का एक संगठन बना। तो नाटो का संगठन जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाया गया। तो इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, इन देशों ने मिलकर के नाटो का संगठन बनाया, और इस नाटो का जो है सोवियत संघ के साथ में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। तो अब हम आगे की अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अप्रोच है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के जो अप्रोच है, मेथड है, वो क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अप्रोच है वो क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण या इसके अप्रोच। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अप्रोच है वो अलग अलग प्रकार से है, जैसे शक्तिपरक दृष्टिकोण, संतुलन दृष्टिकोण, ऐतिहासिक परक दृष्टिकोण, और जो है निकाय परक दृष्टिकोण। लेकिन आज हम केवल 2 दृष्टिकोण पर चर्चाएं करेंगे। नंबर 1, वास्तविकवाद, या इसे कहा जाता है वास्तविकवाद, यथार्थवाद, या इसको कहा जाता है शक्ति दृष्टिकोण कहा जाता है। और जो दूसरा दृष्टिकोण है उसे कहा जाता है आदर्शवादी दृष्टिकोण। तो ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत है, और इन्हीं दोनों दृष्टिकोण में विवाद है। तो अगर हम बात करें कि भाई जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि शक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है, यानी कि ये शक्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व बताता है, इसीलिए इसको शक्ति दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जबकि आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वो नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करता है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नैतिकता को बताता है।